बुद्धि के देवता, सबको बुद्धि देना, लेकिन आरंभ मुझसे करना। अगर आप मेरा शो आज रियल टाइम में सुन रहे हैं तो आज भारत के मैक्सिमम हिस्सों में गणेश चतुर्थी, या मेरी भाषा में, मतलब हम राजस्थानी हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं गणेश चौथ का पर्व मनाया जाता है। गणेश भगवान नहीं है, बुद्धि के देवता माने जाते हैं। और हिंदुओं में हर कार्यक्रम की शुरुआत, या यूं कहूँ आरंभ करने से पहले या शुभारंभ से पहले, सबसे पहले इन्हें न्योता दिया जाता है। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। नहीं, आज का शो रिलीजियस नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, आप किसी दूसरे धर्म से हैं, तो भी आप ये शो पूरी तरह से सुन सकते हैं। बात मैं सिर्फ कर रही हूँ शुभ आरंभ की शुरुआत की। हो सकता है क्योंकि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है और मेरी परवरिश एक हिंदू की तरह हुई है, तो मेरा एसोसिएशन शुभ आरंभ और आरंभ या शुरुआत का काफ़ी हद तक हो सकता है मेरा इंक्लिनेशन आपको थोड़ा सा धार्मिक सुनाई दे आज, लेकिन ऐसा इंटेंशनली नहीं है। मॉडर्न जनरेशन में, आज की सोशल मीडिया की जनरेशन में अगर मैं बात करूं, तो हमें कभी भी किसी काम की जब शुरुआत करनी होती है ना, शुभारंभ करना होता है, तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ साइंस देखते हैं कि यूनिवर्स कहीं से हमें कोई साइन दे दे। जैसे जब मुझे ये शो शुरू करना था ना, लाइट्स ऑफ माइक ऑन, यकीन मानिए साल भर से मेरे जहन में था, मेरे दिमाग के पीछे के किसी हिस्से में था, बस वो शुभारंभ नहीं कर पा रही थी। और मेरी ज़िंदगी में मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं ना, वो बस यूँ एक पल में उठ के की हैं। कभी ये नहीं सोचा कि अरे इसके लिए किसी पंडित से पूछूं, किसी से शुभ मुहूर्त निकलवाऊं। बस एक दिन मैंने अपना माइक रखा, लैपटॉप ऑन किया और कुछ रिसर्च की, और मुझे लगा कि लाइट्स ऑफ माइक ऑन, इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता है। थोड़ा चैट जीपीटी पर मैंने रिसर्च की और मैंने देखा कि ऐसा शो का नाम अभी तक कहीं है नहीं, कहीं हो तो हो भी सकता है। एंड आई स्टार्टेड। अभी बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स है यूट्यूब पर, अगर आप देख रहे हैं तो ठीक ठाक से व्यूज़ है। स्पॉटिफाई पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। शायद कारण इसका ये है कि क्योंकि ये एक ऑडियो शो है और वीडियो शो नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप रात को 9 बजे के बाद मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करें। 10 मिनट कुछ अच्छी सी बात सुनिए और उसके बाद यकीन मानिए, अगर मेरी आवाज़ से आपको सुकून मिलता है और आप सो जाते हैं, तो मेरा पर्पस लाइट्स ऑफ माइक ऑन का कंप्लीट हो जाता है। ये कहानी रही मेरे सेल्फ प्रमोशन की। अब बात करते हैं शुभारंभ की। जिंदगी में इंसान 2 ही बार साइंस चाहता है ऊपर वाले से। वो होता है कि जब एक तो वो अपने करियर का डिसीजन ले रहे होते हैं, बिजनेस करना है, जॉब करना है, वो साइंस ढूंढते हैं। दूसरा, जिंदगी में जब अपने साथी को ढूंढ रहे होते हैं। सामने होता है इंसान और वो कुछ साइंस चाहते हैं कि यही वो इंसान है जो मेरा जिंदगी का साथी बनेगा। खासकर अगर आप एज ग्रुप 30 या मेरी तरह 40 में हैं तो डेटिंग ऐप अगर आपने यूज़ किया है तो आप यकीनन ऐसे साइंस ढूंढते होंगे, जानना चाहते होंगे कि ये इंसान मेरा पूरी उम्र का साथी बनेगा या नहीं बनेगा। और भी ज़्यादा आप साइंस में बिलीव करने लग जाते हैं जब एक बार आपने चोट खाई हो। तो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। Once bitten, twice shy। शुभारंभ के लिए शायद इसीलिए हिंदू धर्म में हम शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी से जाकर पूछते हैं कि समय, घड़ी सब सही तरीके से है कि नहीं। कुछ लोग तो बच्चा भी जब पैदा करवाते हैं, अगर सी सेक्शन हो रहा है तो मुहूर्त के हिसाब से करवाते हैं, वक्त के हिसाब से करवाते हैं। ये और बात है कि हर बच्चा अपना वक्त खुद लेकर पैदा होता है। अगर आपको किसी काम की शुरुआत करनी होती है, शुभारंभ करना होता है, तो कौन है वो शख्स जिससे कि आप डिस्कस करते हैं वो चीज, या उस पर आपको बहुत ट्रस्ट है? कौन है वो? आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, कोई खास दोस्त, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, या खुद से? देखिए,
वैसे यूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से, मेरे सिबलिंग से बहुत क्लोज़ हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन जब भी मुझे मेरी ज़िंदगी में बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, कोई भी शुरुआत करनी होती है किसी चीज़ की, 99.9% मैं उसे खुद से डिस्कस करती हूँ, और खुद से डिस्कस करने के बाद मैं उसे शुरू कर देती हूँ। उसके बाद फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मेरे अपने, उसकी सक्सेस भी मेरी अपनी, और उसका फेलियर भी मेरा अपना। मैंने ना अपने प्रोफेशनल करियर में, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन में रही हूँ, रेडियो जॉकी रही हूँ, अभी भी मेरा प्रोफाइल ऐसा ही है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कुछ नया करने से पहले, कुछ नया शुरू करने से पहले, खासकर जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेकर कुछ करना होता है, बड़ा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत लोगों से राय लेते हैं, बहुत लोगों से राय लेने के बाद वो और उलझ जाते हैं। क्या आप भी यूनिवर्स के साइंस में मानते हैं कि कहीं से आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं? देखिए, मैंने अक्सर ऐसे यूनिवर्स के साइंस ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मैंने अंदर अपने यही पाया है कि मेरा दिल और दिमाग उस चीज़ को ऑलरेडी मान चुके हैं। मैं बस ऐसे ही बाहरी साइंस का इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर पता है क्या होता है कि जब पूरी तरीके से आप मान चुके होते ना कि मुझे ये काम करना है, या मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये जॉब करना है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, तो आप देखिएगा आपको यूनिवर्स भी वैसे ही पॉजिटिव साइंस देने लगता है। पॉजिटिव कहूँ, नेगेटिव कहूँ, या यू उस डायरेक्शन में साइंस देने लगता है कि ये कर लो काम। मेरे पापा की ना एक बड़ी मज़ेदार बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और शायद मेरे अंदर वही आई है कि जो काम जिस वक्त पे हो जाए वही उसका शुभ मुहूर्त कहलाए। और मैं भी यही बात मानती हूँ कि जो काम जिस वक्त पर हो जाए वही उसका शुभ मुहूर्त कहलाए। आज, जैसे मैंने कहा, अगर आप मुझे रियल टाइम में सुन रहे हैं और ये शो आज ही के दिन सुन रहे हैं, जिस डेट पे ये रिलीज हुआ है, तो पूरे देश में गणपति बप्पा मोरया का चैंट किए जा रहे हैं, आवाज़ सुनाई देगी। अगले 5, 7, 13 दिन, जितने भी दिन लोग इसको मनाते हैं अलग अलग राज्यों में, शहरों में, सभी भगवान गणपति जी से अपनी कामनाएं देंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, एक बार फिर से थोड़ा सा आज हिंदू इंक्लाइंड मेरी बातें हो रही हैं, बट हमारे धर्म का हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। तो गणपति जी एक ऐसे भगवान है, आपको पता है, जिन्हें अतिथि की तरह घर पर बुलाया जाता है, विराजमान कराया जाता है, और फिर अतिथि देवो भव कह के घर से विदा भी किया जाता है। ये गणपति जी ही ऐसे भगवान हैं जिन्हें हमेशा घर के द्वार के बाहर रखा जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि मुंबई से लेकर डाउन साउथ तक गणपति जी को घर पर बुलाया जाता है, विराजमान कराया जाता है। लेकिन अगर आप राजस्थान, पंजाब या नॉर्थ साइड में देखेंगे तो गणपति जी घर के बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते। और बाहर के बाहर ही गणेश चौथ पर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें नया चांदी के वर्क से सजाते हैं और फिर वापस बाहर सजा देते हैं। एक और बात इससे बड़ी अच्छी जीवन में उतार लेनी चाहिए कि जिस काम को आरंभ किया है, कर दिया है, तो उसे या तो उसके अंजाम तक पहुंचाना है या फिर शुरू ही नहीं करना चाहिए था। ये बात मैं आपको बता दूं, ये हमारी नौकरी पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे पर्सनल गोल्स पर, फिटनेस गोल्स पर, कोई हॉबी है आपकी, या फिर किसी इंसान, सब पर लागू होती है। फिटनेस का कोई गोल आपने शुरू किया है, उसे अपने अंजाम तक लेकर जाइए, और फिर एक बार जब आप अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा वो। किसी इंसान के साथ आपने कोई एक नए रिश्ते की शुरुआत की है, वो रिश्ते की शुरुआत आपने बहुत अच्छे इंटेंशन से की थी, वैसा नहीं रहा सफ़र, तो उस इंसान को बाइज्जत आदर के साथ ये बात कह दीजिए कि आपके साथ मेरा वो जो इंटेंशन के साथ शुरू हुआ था रिश्ता, वैसा नहीं हो पाएगा। उस इंसान को एक क्लोजर दीजिए और वो इज्जत दीजिए। ये बात हमें सिखाती है कि कैसे हम, अगर जैसे गणपति जी से इंस्पिरेशन लेके हम समझ सकते हैं कि उनको जब हम घर लाते हैं तो वापस उनको विदा भी करते हैं। ये बात
शादियों में भी लागू होती है। 99% शादियाँ अगर हिंदू शादी होती हैं तो उनको गणपति जी को न्योता दिया जाता है, सबसे पहला कार्ड उन्हें दिया जाता है। शादी जब अच्छे से हो जाती है तो फिर गणपति जी को घर से विदा किया जाता है और कहा जाता है अगली शादी पर फिर से आइएगा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि काम को आरंभ कर रहे हैं ना, आरंभ करते वक्त जो एनर्जी है वही एनर्जी उसके मिड में भी होनी चाहिए और वही एनर्जी उसके आखिर तक होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इंसान है, डालम डोल होता है, ये चीज़ रिश्ते पर भी लागू होती है। रिश्ता जब शुरुआत में जो गर्माहट देते हैं ना, वो फिर कहीं ना कहीं जाके वो ठंडी पड़ने लगती है। थोड़ा थोड़ा उसको हल्की सी गर्माहट देते रहिए अपने रिश्ते को, तो ही जिंदगी में आपको एहसास होगा कि रोमांटिक रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप, दोस्ती का रिलेशनशिप, ये रिश्ते कितने ज़रूरी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आज मैंने आपसे कही, कुछ ऐसी बात जो मैं भूल गई कहना, ज़रूर से मुझे बताइएगा। जल्द ही इस कोशिश में हूँ कि एक नंबर एक्टिवेट कराऊँ और जिस पर आप मुझे वॉइस नोट्स भेज सकें व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि मैं उन्हें इसमें इंक्लूड कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी लाइट्स के साथ साथ माइक ऑफ करने का टाइम हो गया है। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी और अभी के लिए कहती हूँ अलविदा। वापस लौट कर यहीं आऊँगी, क्योंकि और कहाँ है जाना, वापस लौट कर यहीं है आना, जाने जाना।